कई बार मूवी देखते वक्त हमारे सांसें थम से जाते हैं और आंखों में आंसू आने लगते हैं और हम भावुक हो जाते हैं। ऐसी ही अनबिलीवेबल सीन के साथ शुरू होती है 2026 के धमाकेदार मूवी, जो कि बड़े बड़े बजट से बनने वाली मूवीज को टक्कर दे रही है। जी, हम बात कर रहे हैं कृष्ण अवतारम, जिसे देखने के लिए मैंने जब अपने कदम सिनेमा हॉल में रखे तो मैजिकली सच में गूज़बम्प आ गया, क्योंकि जब मूवी के टीजर ट्रेलर पोस्टर गाने को जाना तब इस फिल्म को देखने का एक अलग ही एक्साइटमेंट तेजी से बढ़ गया। जिस तरह हम महाअवतार नरसिम्हा देखे, भले वो एक एनिमेटेड फिल्म थी, लेकिन इसके पीछे कुछ ऐसे शॉकिंग फैक्टर थे जिन्होंने हमारे डायरेक्ट इमोशन को अंदर से हिट किया। जैसे ही उस मूवी का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर था, वो मूवी प्रहलाद महाराज के ऊपर बेस्ड था, जिसमें उनके इनोसेंट बिहेवियर और भगवान विष्णु के प्रति इन्फिनिटी लव और उसके ऊपर फिल्म ट्रस्ट को बताता है। एंड वो पूरी मूवी पूरी की पूरी मीनिंगफुल थी। अब दूसरी तरफ ठीक उसी तरह की फिल्म आई जो भगवान कृष्ण के ऊपर तो आधारित है, लेकिन इसमें उनके जीवन में आए प्रेम को लेकर, चाहे वो राधा हो या रुक्मणी हो या सत्यभामा, इसमें उनके पक्ष से मूवी को दिखाया गया है, न कि भगवान कृष्ण के नजरिए से। लेकिन वहीं ऑडियंस के बीच एक और डिबेट छिड़ गई है कि मूवी में राधा का रोल प्ले करने वाली सुष्मिता भट्ट के स्किन टोन के ऊपर बात किया जा रहा है। ब्रह्मवरत पुराण में एक श्लोक है, तब तक कंचन गौरंगी राधा वृंदावनेश्वरी, अर्थात राधा जी का शरीर तपे हुई सोने के समान और स्वर्ण का है। तो ऑडियंस एक्टिंग को तो अप्रिशिएट कर रही है, लेकिन राधा जी के रूप को रिलेट नहीं कर पा रही। वैसे तो राधा जी का रोल प्ले इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता, लेकिन इस मूवी में ये सीख मिलती है कि हमारे भाव अगर राधा जी के लिए प्योर है तो स्किन टोन मैटर नहीं करती, मैटर करती इमोशन, जो कि इस मूवी में बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट हो रही है। अब बात आती है इस फिल्म को स्पेशली सत्यभामा के पर्सपेक्टिव से ही क्यों दिखाया गया है। वो इसीलिए क्योंकि माता रुक्मणी के स्वभाव या फिर राधा या अन्य रानियों की चर्चा हमें कहीं न कहीं तो सुनने को मिलती है, लेकिन बात की जाए सत्यभामा की तो उनकी चर्चा बहुत कम होती दिखती है। जिस प्रकार राधा जी अपने प्रेम और त्याग को दिखाया है, तो उसी प्रकार रुक्मणी को शांत, धैर्यवान और करुणामय माना जाता है। लेकिन सत्यभामा अन्य रानियों से काफी अलग थी। सत्यभामा को अपने सौंदर्य, प्रेम और स्थान पर गर्व था। मूवी में उनका थोड़ा ईर्ष्यालु और अधिकापूर्ण स्वभाव भी दिखाया गया है, लेकिन वे कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी। वे केवल राजमहल तक सीमित नहीं थी। नरकासुर वध वाले सीन में भगवान की सहयोगी बनकर युद्ध लड़ती हुई भी दिख रही है। मतलब उनकी युद्ध नीति की जानकारी को मूवी में बहुत ही क्लियरली दिखाया गया है। अब बात की जाए इस मूवी की प्रेजेंटेशन की, तो इस फिल्म को देखते वक्त मानो ऐसा लगता है कि 5250 वर्ष पीछे जा चुके हैं, क्योंकि इस मूवी में जैसे लोकेशन और ग्राफिक को दिखाया गया है वो आपको पुराने समय में ले जाती है। इनफैक्ट मूवी में यूज होने वाले ज्वेलरीज और कॉस्ट्यूम सच में पुराने जमाने के कल्चर का डिवाइन वाइब दे रही है। और इसमें यूज किए गए डायलॉग, भाई साहब, अगर बात की जाए आदि पुरुष की, तो उसमें डायलॉग सब बहुत ही हार्श थे। उस मूवी में हनुमान जी के कैरेक्टर को, उनके शब्दों को बहुत ही बैडली यूज किया गया था, जिसमें वो तू तेरा जैसे शब्दों का उपयोग कर रहे थे। लेकिन बात की जाए कृष्ण अवतारम की, तो उसमें एक एक सेंटेंस इतना ज्यादा मीनिंगफुल और डीप है कि आप मूवी में हिप्नोटाइज हो जाओगे। एंड सिद्धार्थ गुप्ता के बोलने का तरीका भी अमेजिंग है और उनके कृष्ण लुक को बहुत ही ज्यादा पसंद किया जा रहा है। लेकिन अब मूवी के नेगेटिव पॉइंट की तरफ भी ध्यान देते हैं तो जरूरी है अब गोपेश्वर महादेव के बारे में जानते होंगे, जिनका उल्लेख श्रीमद् भगवत ब्रह्मवरत पुराण और गर्ग संहिता में मिलती है। एक भगवान शिव ने एक बार गोपी रूप धारण किया था ताकि वो कृष्ण जी के महारास लीला के दर्शन कर सके। रास लीला बहुत ही ज्यादा हिडन दिव्य लीला है, जिसमें केवल उनके अंदर गोपिया भाव अर्थात पूरा प्रेम, समर्पण और अहंकार रहित भक्ति हो। यानी कि रास लीला में केवल कृष्ण के अलावा किसी भी अन्य पुरुष का जाना वर्जित था, क्योंकि वहाँ की सारी गोपियां भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में मानकर नृत्य करती हैं। इस वजह से भगवान शिव को भी गोपी रूप धारण करना पड़ा। तो फिर इस रास लीला में बैकग्राउंड में इतने सारे पुरुष क्यों दिख रहे हैं। सेकंड पॉइंट की बात करें तो मूवी का वीएफएक्स, जो कि बहुत ज्यादा ऑफ हो जाता है। एक जगह तो सबसे ज्यादा जब भगवान सत्यभामा के साथ एक लड़ाई में जाते हैं, उस टाइम सच में मुझे ऐसा लगा कि काश ये सीन मूवी में होती ही नहीं, क्योंकि सारा चीज एआई मटेरियल जैसे लगा। वैसे ये फिल्म बहुत ही अच्छी है, खासकर जो कभी न कभी कृष्ण भगवान को अपने पति के रूप में चाहा है या देखा है, क्योंकि इस फिल्म में दिखाया गया कि भगवान कैसे एक परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल थे। उन्होंने माता रुक्मणी के रूप और विश्वास की लाज रखी और उनके विवाह के प्रस्ताव का कैसे मान रखा। इनफैक्ट मूवी में ऐसे सीन भी आता है जिसमें भगवान जामवंत से युद्ध करके आते हैं, तो जामवंत श्यामंतक मणि के साथ साथ अपनी पुत्री का हाथ भी भगवान कृष्ण को सौंप देते हैं। उस वक्त भगवान जामवंती के गुण को ना देख उनके भाव को एक्सेप्ट करते हुए दिखाई देते हैं। वही बात की जाए सत्यभामा की, तो भगवान पे श्यामंतक मणि चोरी के झूठे इल्जाम पर भामा ने सत्य को भारी सभा में बताया, जिससे उनका नाम सत्यभामा पड़ा। भगवान कृष्ण के विपरीत परिस्थिति में साथ देने वाली उनको अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कर उनसे विवाह करते हैं, जो कि एक नया और अमेजिंग फैक्ट था, जिसने मैंने इस मूवी के थ्रू जाना, जिसे जानकर मूवी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। मैं इस मूवी को सेकंड पार्ट जरूर देखना चाहूंगा, क्योंकि इस मूवी को फैमिली फ्रेंड के साथ बहुत ही कंफर्ट तरीके से देख सकते हैं। आपको यह मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।